तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, 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 तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी, उस पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी के जो इष्ट देव हैं वे भगवान कपिल मुनि जी महाराज जी हैं। भगवान कपिल मुनि जी का प्रकट हुआ, वे धीरे धीरे बड़े हुए। एक दिन भगवान कपिल मुनि जी महाराज बैठे हुए थे, उनके पास में महर्षि कर्दम आए। महर्षि कर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और महर्षि कर्दम ने कहा कि हे प्रभु, आपका अवतार हो गया, अब मैं संन्यास के लिए जाना चाहता हूं। अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं, सर्वात्म स्वरूप भगवान का भजन करना चाहता हूं। देखिए ये कथा बड़ी अद्भुत है। घर में साक्षात भगवान का अवतार हो गया, लेकिन ये फिर भी घर को छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि जो परम पुरुष परमात्मा है वह कभी एक देशीय नहीं हो सकता। वह तो सर्वत्र है, और जो सर्वत्र भगवान है उनको ध्यान करने के लिए श्री कर्दम जी महाराज जा रहे हैं। भगवान कपिल मुनि जी ने उन्हें आदेश दिया, महर्षि कर्दम चले गए, लेकिन भगवान कपिल मुनि जी वहां रुके रहे। क्यों रुके रहे? पितरे प्रस्थिते रण्यम मातु प्रिय चिकीर्षया, अपनी माता का प्रिय करने के लिए, अपनी माता का हित करने के लिए भगवान कपिल मुनि जी वहां से नहीं गए, वे वहां रुके रहे। और जब वे वहां रुके रहे तो एक दिन संध्या के समय वे बैठे हुए थे, और जब वे बैठे थे तो उनको ध्यान से माता देवहूति देख रही थी। और जब बहुत ध्यान से उनको देख रही थी तो माता देवहूति को भगवान की वह बताई हुई बात याद आ गई कि तुम्हारे गर्भ से मैं अवतार धारण करूंगा। पर जब वह बात याद आई तो आज माता देवहूति सहसा सहज ही जाकर के भगवान कपिल मुनि जी के पास में पहुंच गए। और भगवान कपिल मुनि जी महाराज के पास में पहुंच करके उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही। माता देवहूति कहती हैं, निर्विन्ना नितराम भुवन असनिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभु। हे प्रभु, हे परमात्मा, मैं जानती हूं कि आप साक्षात परब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा का स्वरूप है आप, इसलिए मैं आपके पास आई। और मैं आपसे यह प्रश्न करती हूं, मेरी यह जिज्ञासा है, मुझे यह जानना है, निर्विन्ना नितराम भूमन असनिन्द्रिय तर्षणात्, मैंने अपने जीवन में वह सब काम किए जो जो मेरी इंद्रियों ने कहे। मेरी जीव ने कहा कि बढ़िया अच्छा रसगुल्ला खाना है, मैंने रसगुल्ला खा लिया। मेरे कानों ने कहा कि मुझे यह गाना सुनना है, यह भजन सुनना है, यह संगीत सुनना है, मैंने उन्हें वह सुनाया। मेरे आंखों ने कहा कि मुझे यह दृश्य देखना है, मैंने उन्हें वह दृश्य दिखाया। जिस इंद्रिय ने जो मांगा मैंने उसे वह दिया। लेकिन फिर भी आज भी मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हुई, आज भी मेरी इंद्रियों में संतुष्टि नहीं आई, आज भी इंद्रियां शांत नहीं हुई।
वे और तमह प्रभु अंधकार की ओर जा ले ज्यादा इच्छाओं की पूर्ति की, वे उतनी और ज्यादा उनकी तृष्णा बढ़ती गई और ज्यादा इच्छा बढ़ती गई। कोई व्यक्ति होता है शुरुआत में विचार करता है कि मेरे पास 1 लाख रुपए एक बार हो जाए फिर शांति से बैठेंगे। कोई विचार करता है बोले 10 लाख हो जाए फिर शांति से बैठेंगे। कोई विचार करता है बोले एक बार 20 लाख हो जाए तो फिर बात बन जाएगी। कोई विचार करता है 1 करोड़, कोई करता है 10 करोड़। और जैसे जैसे धीरे धीरे जितने की वह विचार करके आशा करके काम में लगता है उतने इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर और ज्यादा लालसा बढ़ जाती है और ज्यादा इच्छा बढ़ जाती है। इन इंद्रियों की तृप्ति नहीं हो पाती। इन इंद्रियों की तृप्ति कैसे होगी, इनकी शांति कैसे होगी? भगवान कपिल मुनि जी महाराज ने कहा कि हे माता, अगर इंद्रियों की तृप्ति चाहती हैं आप, तो इंद्रियों की तृप्ति का एक ही उपाय है, योगः आध्यात्मिकः पुंसाम् मतो मे निश्रेयसाय मे। हे माता, आध्यात्मिक योग ही ऐसा है जिसका सहारा लेकर, जिसका अवलंबन लेकर इंद्रियां तृप्त हो सकती हैं, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं। एक बार क्या हुआ, एक राजा को एक बकरी मिली। एक राजा को एक बकरी मिली और वह बकरी ऐसी बकरी, राजा ने उसको देख करके राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि और जैसे ही आप बकरी को लेकर के जाओगे, जो कहीं भी झाड़ी फूकी हो गई तो वहां तुरंत मुंह मारेंगे। राजा ने सारे राज्य में घोषणा करा दी कि जो इस बकरी का पेट भर देगा, जो इसको तृप्त कर देगा, उसे हम बहुत असरथियां देंगे, बड़ा स्वर्ण देंगे, और जो इसको तृप्त नहीं कर पाएगा उसे हम जेल में बंद कर देंगे। अब तो बड़े बड़े एक से एक आए महारथी और बकरी को ले गए 3 दिन के लिए। बोले हम बकरी को रखेंगे 3 दिन और इसको बिल्कुल तृप्त कर देंगे, फिर ये कभी कुछ नहीं मांगेगी। तो अब तो क्या हुआ, जो बकरी को ले गया उसने बकरी को खूब खिलाया पिलाया, बड़े अच्छे अच्छे माल खिलाए, बकरी खूब तंदुरुस्त हो गई। और बकरी को खूब तंदुरुस्त करके खूब माल पानी खिला पिला करके जैसे ही राजा के समक्ष वो लेकर के गया, और जैसे ही राजा के समक्ष लेकर के गया, राजा से कहा कि महाराज अब ये बकरी बिल्कुल तृप्त हो गई, देखो कितनी मोटी ताजी हो गई, अब इसे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा ऐसी बात है? बिल्कुल। राजा ने सैनिकों कहा जाओ कुछ लेकर के आओ, इसके सामने रखो। और जैसे ही बकरी के सामने रखा तो बकरी तुरंत भागती हुई गई और उसको मैं मुंह मारने लगी, उसको खाने लगी। राजा ने कहा इसको पकड़ो, जेल में बंद करो। उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। ऐसे कई लोग आए, जेल भर गया राजा का, क्योंकि सब बकरी को बहुत अच्छा अच्छा खिलाते, अच्छा अच्छा पिला के। अब तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति आया बड़ा समझदार वृद्ध सा। उस व्यक्ति ने बोला कि महाराज मैं आपकी बकरी को ले जाऊंगा और तृप्त कर दूंगा। राजा ने कहा कई लोग आए, जेल में बंद है, हमारी जेल वैसे ही भर गई और कैदियों को हम कहां रखेंगे, चले जाओ। उसने कहा एक बार आप मुझ पर विश्वास करके देखो। राजा ने कहा ठीक है ले जाओ। तो वह बकरी को लेकर के आया। अब उसने क्या किया कि बकरी को जितनी आवश्यकता है उतना तो बकरी के लिए घास फूस रख दिया, बकरी ने खा लिया। अब जैसे ही बकरी के सामने और कुछ लाए और बकरी जैसे ही खाने के लिए जाए तो हाथ में थी एक लकड़ी और उस लकड़ी से लगाई मार। ऐसी मार लगाई, ऐसी मार लगाई कि बकरी फिर वहां जाए ना। एक दिन हुआ, 2 दिन, दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी उसने यही किया। बकरी को जितनी आवश्यकता है उतना घास फूस खिलाया, और जब घास फूस बकरी ने खा लिया तो और उसके बाद में जैसे ही वो कुछ लेकर के आया और बकरी के सामने रखा और बकरी फिर उसके तरफ गई कि उसने निकाली लकड़ी और फिर लगाई मार। अब बकरी इस प्रकार से पिटती रही कई दिन तक, और जब बकरी इस प्रकार से पिटती रही, अब ऐसे ही दिन व्यतीत होते गए।
अब बकरी का ये अभ्यास हो गया कि जितनी मेरी जरूरत है उतना ही मैं खाऊंगी, बाकी जो भी कुछ आए तो ये वो लकड़ी दिखा देता था। तो बकरी फिर उसमें मुंह नहीं मारती। अब वो समझ गया कि अब इसको राजा के पास ले जाए। अब जैसे ही राजा के पास ले गए तो राजा को तो पता था कि इतने लोग आए, इतने जेल में बंद है, इसे और जेल में बंद करना है। राजा ने पूछा कि तुमने हमारी बकरी को तृप्त कर दिया? उसने कहा आपकी बकरी बिल्कुल तृप्त है, अब इसे कुछ नहीं चाहिए। अब बकरी कमजोर सी हो गई थी। राजा ने सोचा कि बकरी जब हृष्ट पुष्ट थी तब भी उसको खाने से रुकी नहीं, वो अभी इतनी कमजोर है, तो अब तो इसके सामने कुछ रखा जाएगा तो तुरंत खाएगी। और जैसे ही राजा ने आदेश दिया सैनिक को जाओ इसके लिए कुछ लेकर के आओ, सैनिक गया और जाकर के जैसे ही कुछ लेकर के आया मालटाल और ला करके बकरी के सामने रखा। अब बकरी ने जैसे ही उसकी तरफ देखा मालटाल की तरफ, और मालटाल की तरफ देख करके उसकी तरफ देखा जो बकरी को लेकर के आया था, उसने पीछे से ऐसे हाथ किया। बकरी समझ गई इसके हाथ में लकड़ी है, और जैसे ही बकरी समझी कि इसके हाथ में लकड़ी है, बकरी ने वहीं रुक गई और वह खाने नहीं गई। जो रखा था उसको खाने के लिए नहीं गई बकरी, और जब उसको खाने के लिए बकरी नहीं गई तो राजा ने कहा कि तुमने हमारी बकरी को तृप्त कर दिया, आज हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। और यह बकरी कोई और नहीं, यह बकरी हमारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को हम जब तक इनके भोग देते रहेंगे तब तक ये कभी तृप्त नहीं हो सकते। कई दार्शनिक, कई लोग ऐसा कहते हैं कि जो इंद्रियां मांगे वो उनको दे दो तो एक ना एक दिन इंद्रियां तृप्त हो जाएंगी। ऐसा आधुनिक वैचारिक लोग कहते हैं।
कृष्ण की है प्राण है राधे, कृष्ण की है प्राण है राधे। ब्रजमंडल में गूंज है राधे, कृष्ण की है प्राण है राधे, कृष्ण की है प्राण है राधे, कृष्ण की है प्राण है राधे। राधे राधे शरण में अब तो जाया करो, राधे शरण में अब तो जाया करो, राधे राधे जाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे रटा करो। कृष्ण नाम को, राधे नाम को रस को पीने के लिए कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करके, 2 मिनट हाथ खड़े करके इस नाम में बोलना लगाना है। किसी के हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। मेरे साथ करिए, क्या होगा? जय राधे 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 होरी कुंड में राधे राधे होरी कुंड में राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।